नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स कैनन पर। क्या आपको लगता है कि शून्य के बिना हमारी दुनिया कैसी होती, या फिर न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने सोचा था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के बारे में जिनके बिना आज की आधुनिक विज्ञान और तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ब्रह्मगुप्त जी का जन्म लगभग 598 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान के भीनमाल, उस समय का भिलमाल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जिष्णुगुप्त था। ब्रह्मगुप्त जी मूलतः एक खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, लेकिन गणित में उनकी रुचि ने उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने उज्जैन की प्रसिद्ध वेधशाला, जिसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, के प्रमुख के रूप में भी काम किया, जो उस समय के भारत का प्रमुख विज्ञान केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, शून्य की खोज भारत में ही हुई थी, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस शून्य को गणितीय भाषा में पहली बार एक निश्चित परिभाषा ब्रह्मगुप्त ने ही दी थी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य के नियम को लिखा। उन्होंने बताया कि किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर शून्य आता है। दूसरा, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। ये बात ब्रह्मगुप्त ने ही बताई थी दोस्तों। इतना ही नहीं, उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं को भी गणित में मान्यता दी। उन्होंने बताया कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा एक धनात्मक संख्या होती है। यह क्रांतिकारी विचार आज भी हमारे बीजगणित यानी कि अलजेब्रा की नींव है दोस्तों। हम सब जानते हैं सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूटन से सदियों पहले ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। उन्होंने संस्कृत में गुरुत्वाकर्षणम शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखा था, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा उन्होंने आकाशीय पिंडों, ग्रहों की गति और सौर एवं चंद्र ग्रहण की सटीक गणना करने के तरीके खोजे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और धुरी पर घूमती है। गणित की दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और उनका बड़ा योगदान चक्र चतुर्भुज के रूप में है। उन्होंने चक्र चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला दिया था दोस्तों, जिसे आज भी ब्रह्मगुप्त का सूत्र कहा जाता है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा के कारण उन्हें भिलमलाचार्य अर्थात भिलमल के शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। और ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत इतने सटीक थे कि जब 8वीं शताब्दी के अरब के विद्वान बगदाद आए तो वे ब्रह्मगुप्त की किताबों को अपने साथ ले गए। इन किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया। इससे पूरे अरब जगत में भारतीय गणित का प्रसार हुआ और बाद में यही ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। 668 ईस्वी में इस महान गणितज्ञ ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में रचा बसा है। तो दोस्तों, यह थी हमारे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की कहानी। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत ने दुनिया को एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
धरती
करें और